हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन के सीज़न 3 के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। अगर तुमने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके मेरे एपिसोड देखो, तुम्हें वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। यूजी कहता है तुम कौन हो? चोजो कहता है वो कोई भी हो, लेकिन यूटा जब एंट्री मारता है तो चोजो और यूजी उसको देख के शॉक हो जाते हैं। यूटा कहता है यूजी के साथ और कौन है? नाओया कहता है एक सेकंड रुको, और वह कहता है मैं तुम्हारी तरफ हूँ। यूजी कहता है तुम यूटा ओकोत्सु हो ना? यूटा कहता है तुम कौन हो? नाओया कहता है मैं नाओया जेनिन हूँ, और वह कहता है मैं भी यूजी को मारने आया हूँ। चोजो कहता है तुम्हें भागना होगा यूजी। यूजी कहता है चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। चोजो कहता है वो पीले बाल वाला स्पीड टाइप है, लेकिन उसे हराने की एक ट्रिक है। अगर तुम उससे भागोगे तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, लेकिन मैं उससे लड़ूंगा। यूजी कहता है क्या तुम उससे लड़ पाओगे? हाँ, पर वो तुम्हें चाहते हैं यूजी। बस तुम उस काले बाल वाले ओकोत्सु से दूर जाने के बारे में सोचो। मुझे लगता है वो सातोरू गोजो जैसा ही है, अगर तुम उससे लड़े तो तुम मारे जाओगे। नाओया कहता है अगर तुमने इतादोरी को मार दिया तो हायर अप को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि वो मेरे लिए एक चारे जैसा है। चोजो कहता है मैं तुमसे कल वाली जगह पे मिलूंगा, और यूजी कहता है ठीक है। यूटा कहता है मैं दूसरे को तुम पर छोड़ता हूँ। चोजो अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है, लेकिन यूटा उससे बच जाता है। यूटा यूजी का पीछा करता है। यूजी कहता है वो बहुत तेज है, लेकिन उसके हाथ में कटाना भी है। यूटा कहता है वो बहुत तेज है, काश मैं उसे शुरुआत में ही पकड़ लेता। चोजो कहता है शायद ओकोत्सु को पता चल गया था कि मैं उसे ब्लॉक करूँगा। नाओया चोजो को एक पंच मारता है, उसके बाद एक किक, और फिर वह कहता है शायद वो ब्लड मैनिपुलेशन था। मुझे नहीं मालूम वो तुम्हारे पास क्यों है, पर प्लेसिंग ब्लड के अलावा उसमें कुछ ज़्यादा डरावना नहीं है। और तुम्हें प्रेसिंग ब्लड यूज़ करने के लिए कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें तुम्हें टाइम लगता है। मुझे बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये चेकमेट है, पर अब तुम मरोगे, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। जो कहता है तुमने मेरे छोटे भाई को चोट पहुँचाने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। यूटा और यूजी दोनों उस कार की तरफ बढ़ते हैं, पर यूजी उस कार से बच जाता है, पर यूटा पहले पहुंचकर यूजी के ऊपर हमला करता है। यूटा कहता है मुझे लगा मैंने उसे काट दिया है, पर फिर वो कहता है तुम बिल्कुल माकी जैसे हो। यूटा उस कार को यूजी की तरफ फेंकता है, और यूजी कहता है अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है भागने के अलावा। यूजी भागने लगता है, लेकिन यूटा उस कार से उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। यूटा कहता है तुम हैरान हो गए, लेकिन मैं इतना ताकतवर नहीं लगता है ना? यूजी कहता है उसके पास पावर बहुत कम है, लेकिन उसके पास कर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वो कहता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, है ना? वो अपनी फिजिकल पावर ना इस्तेमाल करके अपनी कर्स एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, और वो कहता है तुम मेरा अपोजिट हो। ओह, तो तुमने नोटिस कर लिया मेरे पास गोजो सेंसे से भी ज़्यादा कर्स एनर्जी है, पर सेंसे के पास 6 आई है, इसलिए जब वो कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कम एनर्जी खर्च होती है, बिल्कुल 0 के बराबर। सेंसे बेस्ट है, लेकिन उनकी कर्स एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, और मेरी ख़त्म हो जाती है। और वो कहता है अब मैंने बहुत बात कर ली। यूटा एकदम से यूजी के पास पहुंच जाता है। उसे टोडो की बात याद आती है, एक इलाइट सोर्सरर की कर्स एनर्जी को पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बहुत सारे रीज़न है। एक इलाइट सोर्सरर अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, जिससे आखिरी मोमेंट पर पता नहीं लगता कि वो क्या करेंगे। यूजी सोचता है पर यह आदमी, इस आदमी की बॉडी में नहीं, इसकी तो कटाना में भी कर्स एनर्जी है। फिर यूजी कहता है मैं अभी मरना नहीं चाहता। अपनी कटाना से यूजी के ऊपर हमला करता है, पर यूजी उससे बच जाता है। यूटा यूजी के ऊपर दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार यूजी के चेहरे पे कट लग जाता है। फिर यूजी कहता है मुझे सबसे पहले इस कटाना को कुछ करना होगा। जब तक मैं अपनी बॉडी को कर्स एनर्जी से हार्ड बना सकता हूँ, तब तक मुझे ब्लेड से कुछ नहीं होगा। पर अगर मेरा दुश्मन ये है तो ये मुझे आसानी से मार सकता है। यूजी उस जीप की तरफ भागता है। फिर जैसे ही यूजी उस जीप में से बाहर निकलता है, इतने में यूटा यूजी के ऊपर हमला करता है। फिर यूजी अपना एक वेपन निकालता है, पर उसे देख कर यूटा शॉक हो जाता है। ये उसे उस जीप में से मिला होगा, और वह कहता है ये कर्स टूल नहीं है, तो मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यूजी यूटा के ऊपर हमला करता है, और वह कहता है मुझे इसके थोड़ा और पास जाना पड़ेगा। यूजी कहता है मुझे इसके अंदर कर्स एनर्जी डालनी पड़ेगी। फिर उससे गोजो की बात याद आती है। गोजो कहता है तुम अपने वेपन के ऊपर फोकस करके ट्रेनिंग करो, पर यह अच्छा नहीं होगा कि तुम इसे कंट्रोल करते करते अपनी कर्स एनर्जी को ही भूल जाओ, इसीलिए तुम इसके लिए तैयार नहीं हो यूजी। यूजी यूटा की कटाना को रोकने की कोशिश करता है, पर उससे वो रोक नहीं पाता। यूटा कहता है तुम मेरे कटाना के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो। फिर यूटा यूजी को एक किक मारता है। यूजी सोचता है यहाँ पर तो उसकी किक भी कितनी पावरफुल है। यूटा यूजी की नाइफ तोड़ देता है, और उससे एक कट लगता है।
यूजी युटा की कटाना को अपने पैरों से ज़मीन में गाड़ देता है। फिर यूजी युटा की कटाना पे एक ज़ोरदार किक मारता है जिससे युटा की कटाना के टुकड़े हो जाते हैं। युटा सोचता है उसने इसे तोड़ दिया और वैसे भी वो गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी सोचता है मेरा घाव इतना गहरा नहीं है और अब हम दोनों के पास वेपन भी नहीं है, इससे में रिका पीछे से आके यूजी को पकड़ लेती है। यूजी कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है, पर युटा कहता है रिका हम बस यहाँ पे खेल रहे हैं। यूजी सोचता है रिका क्या वो एक शिकिगामी है, और वो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो हिल भी नहीं सकता। युटा कहता है उसे मेरे लिए पकड़ के रखो। फिर युटा अपनी कटाना से यूजी के ऊपर हमला करता है। युटा कहता है मुझे माफ़ कर दो यूजी। सुकुना उसे देख के शौक हो जाता है। फिर सुकुना हंसने लगता है। दूसरी तरफ नाया और चोज़ो लड़ रहे थे। फिर नाया चोज़ो को एक किक मारता है। फिर चोज़ो कहता है वो बहुत फास्ट है, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और वह मुझ पर बहुत ही भारी पड़ रहा है और वह मुझे अपनी कर्स टेक्निक के बारे में भी कुछ नहीं बताएगा। कन्वर्जन के बारे में तो भूल जाओ, मैं तो अपनी ब्लड टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाओया कहता है तुमसे लड़ना बहुत ही मुश्किल है, आखिर तुम हो कौन? चोज़ो कहता है मैं उन 10 भाइयों में से हूँ, फ्लोविंग रेड। और यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है।